बुलेटिन के आगाज में कोरोना वायरस की बात करेंगे। खबर यह है कि फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2667 हो गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जी हां, 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2667 हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस की तादाद बढ़ रही है। 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2667 हो गई है। जी हां, मुतासरा अफराद की तादाद फैसलाबाद डिवीजन में 2667 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जिला भर में मरीजों की तादाद 2667 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी, अस्पतालों में जेर इलाज अफराद, शहरी और मेडिकल का अमला शामिल हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है ताकि वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में महकमा सेहत के अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक लेडी डॉक्टर्स और नर्सिस समेत अस्पताल अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें, चिन्योट में महकमा सेहत के अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल भी कोरोना का शिकार। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक लेडी डॉक्टर्स और नर्सिस समेत अस्पताल अमला के 8 अफराद की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। जी बिल्कुल, जिला चिन्योट में कोरोना वायरस के खतरात बढ़ने लगे हैं और वह तमाम महकमा सेहत के अफसरान जो कि आइसोलेशन वार्ड, करंटीना सेंटर्स और DHQ में तैनात थे, तमाम अफसरान के कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब शामिल हैं, जबकि DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अंजुम इकबाल, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहजाद खलील समेत अस्पताल के अमले के 8 अफराद, जिसमें लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, उन तमाम अफराद के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हैं, जिस पर बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को घरों में क्वारंटीना कर लिया है, जबकि जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस हवाले से महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि तमाम जितने भी अफराद अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं उनको तमाम तर तिबी सहूलियत फराहम की जा रही है। जो अफराद घरों में जिन्होंने अपने आप को क्वारंटीना किया गया है, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो कि मुतलका तहसील का होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर अदमायात की फराहमी दे और हफ्ते में एक दफ़ा, जबकि दूसरे हफ्ते में जब 2 दफ़ा रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएंगी फिर उन्हें जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। इस हवाले से तमाम तर जितने भी अफराद इस वक्त मौजूद हैं जिले भर में, उनकी तादाद भी बढ़ती दिखाई दे रही है और अब तक 50 से ज़ायद ऐसे अफराद जो कि जिला चिन्योट के हैं वो इस वायरस से मुतासरा हो चुके हैं, जिसमें से 37 अफराद ऐसे थे जिनके अपने आप को रिकवर कर लिया, जबकि इससे कबल जितने फास्ट यूनिवर्सिटी जो क्वारंटीना सेंटर में जेर इलाज थे उनको फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, चूंकि जब वहां पर तारकीन वतन की वापसी के हवाले से फैसला तय पाया था कि जो फ्लाइटें आएंगी सिर्फ उन्हीं के जो मुसाफिर होंगे उन्हें वहां पर रखा जाएगा। अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बना लिया। प्लाज्मा कोरोना वायरस का शिकार सीरियस मरीजों को अतिया किया जाएगा। नायब सदर डॉक्टर तैयब कहते हैं 150 डॉक्टर फिलहाल शामिल हैं जो सेहतयाब हुए। पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टर्स और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बना लिया है। प्लाज्मा कोरोना वायरस का शिकार सीरियस मरीजों को अतिया किया जाएगा। नायब सदर डॉक्टर तैयब कहते हैं 150 डॉक्टर फिलहाल शामिल हैं जो सेहतयाब हुए हैं। पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टरों और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। मजीद तफसीला जानेंगे अज़ादार हुसैन से। बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जहां कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो वहीं पर प्लाज्मा बैंक भी जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से बना दिया गया है और ऐसे सीरियस हालत के मरीज जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत होगी उन्हें जो है फराहम किया जाएगा। कितने डॉक्टर जो है वो इस बैंक में अब तक शामिल हो चुके हैं? हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर तैयब चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें टाइम दिया। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, जो कोरोना के सीरियस मरीज़ हैं जो इस हालत तक पहुंच जाते हैं कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे होते, तो उनके लिए एक मुअस्सर इलाज है जो मरीज़ उनको लगा सकते हैं। प्लाज्मा सफ़ेद खून के खुलिये होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं।
तो YDA फैसलाबाद इस चीज़ का आगाज़ कर रही है, ठीक है। हम इधर फैसलाबाद में फर्स्ट स्टेज में अपने डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज़ जो अफेक्टेड हो चुकी हैं उनको रजिस्टर करेंगे इस बैंक में, ठीक है। और जिन भी डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज़ और मरीज़ों को खुदा न खास्ता हमारे मीडिया के भाइयों को भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको ये प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और इसमें हमारे अब तक जितने डॉक्टर्स रिकवर हो चुके हैं तकरीबन 150 के करीब, उनसे हम राब्ते में हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें एग्रीड भी हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज़ में इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। जी बिल्कुल, इसे जो है वो नेक्स्ट फेज़ में मज़ीद बेहतर किया जाएगा। फ़िलहाल जो पहला फेज़ है उसमें डॉक्टर और उनकी जो मुतासरा फैमिलियाँ उन्हें फराहम किया जाएगा जिनकी हालत हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको आगाह कर रहे थे फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बना लिया है। प्लाज्मा कोरोना वायरस का शिकार सीरियस मरीजों को अतिया किया जाएगा। नायब सदर डॉक्टर तैयब कहते हैं 150 डॉक्टर फिलहाल शामिल हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टरों और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। जी हाँ, पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टरों और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बना लिया है। मजीद आपको बताएं कि प्लाज्मा कोरोना वायरस का शिकार सीरियस मरीजों को अतिया किया जाएगा। नायब सदर डॉक्टर तैयब कहते हैं 150 डॉक्टर फिलहाल शामिल हैं जो सेहतयाब हुए। पहले मरहले की अगर बात की जाए तो पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टर्स और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। ये यकीनन एक मस्बत पेशरफ्त है। फैसलाबाद के यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बनाया। प्लाज्मा कोरोना वायरस का शिकार सीरियस मरीजों को अतिया किया जाएगा। इन तमाम मरीजों के हवाले से आपको बताया कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज होंगी जिनको प्लाज्मा अतिया दिया जाएगा। जो डॉक्टर्स कोरोना का शिकार होंगे या उनकी फैमिली में से कोई, तो उनको प्लाज्मा प्रायोरिटी बेसिस पर अतिया किया जाएगा। नायब सदर डॉक्टर तैयब कहते हैं 150 डॉक्टर फिलहाल शामिल हैं जो सेहतयाब हुए और पहले मरहले में प्लाज्मा डॉक्टर्स और उनकी फैमिली को फराहम किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्लाज्मा बैंक बना लिया है। कि बेकरीज और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। सूबाई काबीना की सिफारिशात पर कारोबार के औकात तब्दील कर दिए गए। चिकन और मीट शॉप सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुलेंगी। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम सामने आया है। सूबाई काबीना की सिफारिशात पर अमल करते हुए मुख्तलिफ कारोबार के औकात बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिनमें बेकरियां, दूध दही की दुकानें और मेडिकल स्टोर हफ्ता भर खुलेंगे, जबकि गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुली रहेंगी। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत का 24 घंटे दुकानें खोलने का इकदाम खुश आइंद है। इससे रश में कमी वाक़ई होगी। हुकूमत ने जो इकदाम उठाया कि दुकानें 24 घंटे खोल के रखें, दुकानें खोलने से 24 घंटे रश कम होगा है। गवर्नमेंट ने कहा 24 घंटे दुकाना खुलियां रहन, ठीक है, तो 24 घंटे दुकाना खोलांगे तो अपने बच्चे पालांगे, ठीक है। हालात बहुत खराब होए आ ते कोरोना ने तो बहुत काम खराब किया पिया आ। दुकानदारों की जानिब से तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ शाहिदा परवीन, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर तांदलेवाला में 2 दिन की बंदिश के बाद दुकानें और मार्केटें आज से दोबारा खुल गईं, ताहम ताजरों और दुकानदारों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से। बिल्कुल, तांदलेवाला में गुज़श्ता 2 रोज़ मार्केटें बंद रहने के बाद आज जो है वो दोबारा खुल गई हैं, जिस पर जो शहरी हैं उन्होंने कोरोना को बिल्कुल जो है वो बेखतर होकर शहरी जो है वो SOPs के बगैर ख़रीदारी यहाँ पर करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो है वो कोरोना के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ जो है वो सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सदर साहब, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, कोरोना की केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि जो शहरी हैं और दुकानदार भी जो है वो कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अजलास किया जिसमें टोटल तांदलेवाला के सदूर मौजूद थे। उन्हें बड़ा सख्ती से कहा है कि जो भी दुकानदार है वो अपना मास्क पहने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, SOPs का बहुत ख्याल करे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कस्टमर आए उसको बगैर मास्क के कोई सौदा सल्फ ना दिया जाए। अगर वो इसका ख्याल नहीं करेंगे तो हम इंतजामिया के साथ हैं और उस दुकान को सील करवा देंगे।
जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि जो दुकानदार जो है वो कोरोना SOPs पर अमल नहीं करेंगे, इंतज़ामिया के साथ हैं और मिलकर जो है वो उस दुकानदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि दुकानदारों को ये हदायत की गई हैं कि जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और जो भी दुकानदार, जो खरीदार है दुकान। जी गुलरेज इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में कोरोना इमरजेंसी में रिलीफ की फराहमी के लिए निजी तालीमी इदारे नजरअंदाज। बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम न होने पर निजी स्कूल एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हुकूमत से टैक्स में हुकूमत कमी करे और यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ फराहम करे। अवैस खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना एमरजेंसी के तहत छोटे सनत और छोटे ताजरों को जो है रिलीफ पैकेज फराहम किया गया, जिसमें फेस्को के बिल्स में कटौती की गई, कमी की गई। इसमें बेशतर रकूम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदा की गई। तहम प्राइवेट स्कूल्स और निजी तालीमी इदारे कॉलेज को भी इसे मुबर्रा रखा गया है, जिसके बायस प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ शायद मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, रिलीफ पैकेज फराहम नहीं किया जा रहा फेस्को के बिल्स में भी, जबकि दूसरी जानिब फीसों में भी कमी के अहकाम जारी किए गए, क्या कहेंगे इसमें? कोई शक नहीं है कि पिछले जितने भी अदवार थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, PP का था या काफ लीग का था, उसमें जो बिजली के बिल थे ये प्राइवेट इदारों के लिए, तालीमी इदारों के लिए, इनको फलाही इदारे कंसिडर करते हुए डोमेस्टिक रजीम में रखा गया और डोमेस्टिक इनको बिल्स दिए जाते थे। जबकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो बाकी तमाम मामलात की तरह इस तरह इन्होंने डोमेस्टिक बिल की बजाय कमर्शियल बिल का हमें टैरिफ दे दिया है, जिसकी वजह से स्कूलों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गया। अब आप देख लें कि जैसे छोटे छोटे जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक ख़ास पैकेज उन्होंने दिया हुआ है। अब मेरे हाथ में जो बिल है इसमें भी बताया गया कि अगर किसी का 3000 बिल आया है और उन्होंने उसको 10,000, 12,000 या 20 से। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रही। अभी आपको बताएं कि महंगा पेट्रोल सस्ते दामों भी दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में पेट्रोल की हाई ऑक्टेन के नाम से फरोख्त जारी, पैमाने में भी फर्क। जिला इंतजामिया फैसलाबाद मुनाफाखोरों के खिलाफ इनेक्शन। पेट्रोल के ब्लैक में फरोख्त पर पेट्रोल पंप सरबा मोहर कर दिए गए। एक बार फिर आपको अपडेट करें कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, लेकिन कमी ऐसी की गई कि उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत है वो बरकरार है। गुज़श्ता कई दिनों से बारहा अवाम की जानिब से भी मुतालबा किया गया हुकूमत से, मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से, कि ये मसला हल किया जाए और पेट्रोल का जो बहरान है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी वाज़ेह नहीं और अवाम परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमज़ान मिर्जा से। जी बिल्कुल, शहर भर में फैसलाबाद में जितने भी निजी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत दिखाई दे रही है। ताहम सरकारी पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है। कई एक जगह उससे शिकायत मौसूल होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी, जो कि माशाल्लाह कोरोना से सेहतमंद होकर वापस जो है वो दफ्तर पहुँच चुके हैं, आज उन्होंने पहली कार्रवाई करते हुए कोतवाली रोड पर मौजूद निजी पेट्रोल पंप जो है वो सरबा मोहर कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, मामला क्या है, किस वजह से कार्रवाई करनी पड़ी है? जी हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू के जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है उसके साथ जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल बजाय 75 रुपये लीटर के 150 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कार्रवाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं DC साहब की हिदायत पे और इसको चेक किया गया और इनका मौक़िफ़ ये है कि जो 150 में हम सेल कर रहे हैं पेट्रोल वो V पावर है और इसके अलावा इनका जो है वो जो पैमाने हैं वो चेक किए गए हैं। DO इंडस्ट्रीज़ मेरे साथ हैं, तो इनके पैमाने जो थे उनमें जो फ़र्क था पेट्रोल वो कम शो हो रहा था, तो हमने इनकी दोनों मशीनें सील कर दी हैं और जो पेट्रोल की क्वालिटी है आया कि वो नॉर्मल जो सिंपल पेट्रोल है वो है या V पावर है, उसके लिए भी हम जो है वो मुतलका लेबॉर्ट्री को भिजवा के इसको चेक करा रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए हमने इनकी दोनों मशीनों को सील कर दिया है। जी सर ये भी बताइएगा, शहर में दीगर पेट्रोल पंप्स पे भी कुछ ऐसी ही सूरत दिखाई देती है, वहाँ पर भी आइंदा दिनों में कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं? जी आज ही हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को हमने चेक भी किया है और उनके स्टॉक रजिस्टर को भी चेक कर रहे हैं और जहाँ भी हमें शिकायत मिलेगी कि उनके पास स्टॉक अवेलेबल है और आवाम को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से और खसूसन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेट्रोल की किल्लत की वजह से ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का कहते हैं इंतजामिया फौरी तौर पर पेट्रोल पंपों का जायजा ले और इस हवाले से मजीद ये कहा गया कि अवाम का मसला हल होना चाहिए। राना फजील अहमद मजीद अपडेट करेंगे।
शॉर्टेज की वजह से शहरियों के साथ साथ ताजर तबके को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल सस्ता होने के साथ ही पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब हो गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमें जो कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनियां, वही सप्लाई नहीं दे रही, लेकिन ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं वो खुद से ये एक अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जानबूझकर पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा है शहरियों को। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिर रज़ाक सिक्का की जानिब से इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि खुद पंपों के ऊपर जाकर चेक किया जाए कि कौन सा पंप जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहा, हालांकि उनके पास पेट्रोल मौजूद है। और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसमें तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएं और ऐसे पेट्रोल पंप जो खुद से पंप बंद करके बैठे हैं और पेट्रोल नहीं दे रहे, उनके लाइसेंस जो हैं। गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। DSP मेहर सईद सियाल ने रजाना रोड पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए। कार्रवाइयों के अहवाल बताएंगे शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से मास्क लाजमी करार दिया गया, जिसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस भी मुतहर्रिक हो चुकी है। DSP टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस मार सईद सियाल जो है मुख्तलिफ मुकामात पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और जो ड्राइवर जो मुसाफिर मास्क नहीं पहन रहे उनको जुर्माने भी कर रहे हैं। इस वक्त में सर मौजूद भी, उनसे बात भी कर रहे हैं। सही साहब, किस तरह देखते हैं कि सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, चेक किया जा रहा है सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस टोबा टेक्सिंग अपनी इंतहाई कोशिश के साथ इस मुतअद्दी बीमारी, कोरोना एक मुतअद्दी बीमारी है, उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मास्क और सैनिटाइज़र्स, इसके हवाले से हमने पहले जितने लारी अड्डाज हैं डायरेक्शंस भी पास किए हैं, ट्रांसपोर्टर्स को ऑन द स्पॉट जाकर ब्रीफिंग भी दी है और इसके अलावा ड्राइवर्स को भी इस हवाले से ब्रीफ किया है। अमल दरामद करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई SOP की कहीं वायलेशन हो रही है, SOP की कहीं वायलेशन हो रही है तो हम उस पर कानूनी कदम भी उठा रहे हैं, इनको चालान भी कर रहे हैं। अपनी हर मुमकिन कोशिश है कि इस बीमारी को रोका जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी DSP टोबा टेक्सिंग नईम सईद सियाल की, और इस वक्त भी गाड़ियाँ जो है रोकी जा रही हैं। तमाम गाड़ियों के जो है कवानीन जो बनाए गए हैं उसको चेक किया जा रहा है। जो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो बसेज हैं उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि उनमें मुसाफिर जो है ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो उन पर जो है सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। और मोटरसाइकिल जो है वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उनको अभी आगाही दी जा रही है कि वो मास्क इस्तेमाल करें, अगर वो भी नहीं करें। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ज़राअत तौसीह का अहम कदम, किसानों के लिए माहौल दोस्त कीड़ों की अफजाइश नस्ल की जाने लगी। किसान मुफ्त में माहौल दोस्त कीड़े हासिल कर सकेंगे। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल महकमा ज़राअत तौसीह का अहम कदम, किसानों को जो अहम रिलीफ दिया जा रहा है और इस हवाले से यहाँ पर ऐलान किया गया कि जहाँ पर काश्तकार पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए माहौल दोस्त कीड़े लेबार्टरी में तैयार किए जा रहे हैं, जिनका ये फ़ायदा होगा कि जब फसल में छोड़ेंगे तो ये माहौल दुश्मन कीड़ों को खा जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर जो जहर आलूद खुराक या फसलें हम तक पहुँचती हैं उससे छुटकारा हासिल करना मुमकिन हो सकेगा। तो इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा यहाँ पर क्या तफसीलात हैं इनकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो है वो हमारे दफ्तर में कायम है, जिसके ज़रिए हम क्राइसोपर्ला और ट्राइकोग्रामा के जो है कार्ड पैदा करते हैं और ये कार्ड हम खेतों में लगाते हैं, वेजिटेबल्स में लगाते हैं और वहाँ से वो सुंडी निकल के जो दुश्मन कीड़ों के अंडों को पंक्चर करती है या खाती है या उनके जो है नेमफून को खाती है, तो जिससे जो है ज़मींदार के पेस्टिसाइड के जो अखराजात हैं वो भी कम होते हैं और दूसरा जो है पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारा माहौल आलूदा हो रहा है उसमें भी बचत होती है और ज़मींदार का खर्चा जो है पेस्टिसाइड का वो भी कम होता है और हमें ज़री जहरों से पाक वेजिटेबल्स जो है वो भी मैसर होती हैं। तो हम फ्री ऑफ कास्ट ये काश्तकारों को दे रहे हैं और काश्तकारों से अपील भी करते हैं कि वो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाएँ और हम उनको जो है वो ये क्राइसोपर्ला के कार्ड जो हैं ये बागात के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और ख़ास तौर पे जो है हम अपना विंटर वेजिटेबल्स के लिए और समर वेजिटेबल्स के लिए ये हमारे पास मौजूद हैं और ज़मींदार जो है उनके लिए हम ट्राइकोग्रामा के कार्ड तैयार करते हैं
और उनके लिए जो है गन्ने को जो तने की सुंडी लगती है, गुणुए लगते हैं, या काश्तकार कहता है जी मेरी शुगर केन को कीड़ी लग गई है, तो उसके लिए जो है हमारे पास पूरा मुकम्मल प्रोग्राम है। काश्तकार जो है वो हमारे दफ्तर से ये कार्ड हासिल करे और वक्तन फ़वक्तन महकमा की हिदायत के मुताबिक वो उसको तब्दील करता रहे, और इंशाल्लाह जो है उसको जो है पेस्टिसाइड, ये ग्रैन्यूल्स, जहरे जो इस्तेमाल करते हैं शुगर केन के, उससे छुटकारा हासिल होगा। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत तोसी का अहम कदम ये है कि यहाँ पर जो जहर आलूद खुराक है उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। किसान थोड़ी सी मेहनत करें, महकमा ज़राअत तोसी के दफातर में आएँ, यहाँ पर उन्हें कीड़े मुहैया किए जाएंगे जो कि माहौल अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कमर्शियल लेवल पर हैंड सैनिटाइजर तैयार करने का फैसला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने माहाना 5000 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट इस्तेमाल करके सैनिटाइजर बनाने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन को दरख्वास्त दे दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला हैंड सैनिटाइज़र जो कि कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जो तैयारी है वो कमर्शियल सतह पर करने का फैसला किया है, और इस हवाले से NOC हासिल करने के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से रुजू कर लिया गया है। ज़िले यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को दरख्वास्त दी गई है कि उन्हें लाइसेंस जारी किया जाए रवां साल के लिए, ताकि वो हर महीने 5000 लीटर जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है उसको इस्तेमाल करते हुए हैंड सैनिटाइज़र बना सकें। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक इस हवाले से ज़िले यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त जो है वो उन्हें मौसूल हुई है, और कोई भी अदारा या कंपनी, खा वो सरकारी अदारा हो या निजी इदारा हो, और वो हैंड सैनिटाइज़र बनाना चाहता हो, तो उसकी तैयारी में चूँकि रेक्टिफाइड स्पिरिट इस्तेमाल होता है, तो उसके इस्तेमाल के लिए पहले महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से एक्साइज हुकाम के मुताबिक ज़िले यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरख्वास्त मौसूल हुई है कि वो 5000 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट माहाना इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो दरख्वास्त जो है इब्तदाई तहकीकात के बाद DG एक्साइज लाहौर को भिजवा दी गई है, जहां से हतमी मंजूरी के बाद। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। टोबा के 3 अहम अफसरान भी इन दिनों कोरोना वायरस का शिकार होकर करंतना में चले गए हैं। AC पीर महल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर टोबा रिजवानुल हक और उनकी अहलिया भी घर में करंतना है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना आजर नूर से। इन आला अफसरान जो हैं कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पहले AC पीर महल मरहबा नेमत जो हैं कोरोना वायरस के बायस अपने घर में आइसोलेट हुई। उसके बाद से AC टोबा टेक्सिंग रिजवानुल हक पुरी और उनकी अहलिया DMO टोबा टेक्सिंग इकरा मुस्तफ़ा जो हैं उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद से वो भी अपने घर में आइसोलेट है। उसके बाद से AC टोबा का चार्ज जो है AC गोजरा सुंदर हारिस को सौंप दिया गया है। DC टोबा कहना है कि उनकी हालत बेहतर। कहा कि इस वक्त AC टोबा टेक्सिंग जो है उन्होंने बहुत काम किया। कहा कि AC टोबा टेक्सिंग रिजवानुल हक पुरी ने जो है अपने इस अरसे के दौरान जो है वो चाहे इस ज़्यादा कोरोना के हवाले से इकदामात हों, प्राइस के हवाले से इकदामात हों या गंदू, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने कहा दिन रात जो है AC टोबा टेक्सिंग ने काम किया। उनका दुआ गो है कि वो जल्द से जल्द। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि तमाम जो है उनके जितने भी जो AC टोबा टेक्सिंग AC पीर महल का जो स्टाफ है उनको चेक किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि तमाम जो स्टाफ उनके भी टेस्ट कराए जाएँ ताकि जो है वो भी सेहतियाब रहें। और उनका दुआ। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर दें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी सेहतियाब होकर दोबारा दफ्तर पहुंच गए। स्टाफ ने फूल पेश करके इस्तकबाल किया। सैयद अयूब बुखारी ने शुक्रिया भी अदा किया। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी सेहतियाब होकर दोबारा दफ्तर पहुंच गए हैं। स्टाफ ने फूल पेश करके इस्तकबाल किया। सैयद अयूब बुखारी ने शुक्रिया भी अदा किया।